राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अब जाहूं देहूं जन खोरी। मिथुन राशि के जो जातक हैं 2025 फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, किन बातों पर आपको ध्यान देना है, क्या आपके मेहनत का फल आपको 2025 फरवरी के महीने में मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपके सपने साकार होंगे या नहीं होंगे, ग्रहों का गोचर आपके लिए क्या बड़ा परिवर्तन लेके आ रहा है, शनि गुरु शुक्र इनका जो दृष्टिकोण है वो आपके कुंडली पर क्या प्रभाव दे रहा है, साथ ही साथ कह लें कि आपके पंचमेश या फिर आपके जो सप्तमेश है, जो आपके नवमेश हैं, उनकी दृष्टि क्या कहती है फरवरी 2025 के लिए मिथुन राशि के लिए। तो इन्हीं छोटे छोटे पहलुओं पे बारीकी से चर्चा करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखेंगे। ये वीडियो आपको एक नई दिशा देगा, आपको एक नई दृष्टि देगा, जिससे आप ये जान सकते हैं कि फरवरी का महीने में क्या क्या परिवर्तन होंगे, और अंत में उपाय भी बताऊंगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल। मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, वैसे मिथुन राशि के जो जातक हैं, मैं बता दूं आपको, यदि आपको अपनी कुंडली दिखानी है या फिर कह लें कि आपको कुछ और जानना है, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे जान सकते हैं। आप हमें अपना मैसेज कर सकते हैं, मैसेज से हमारा आपका बात भी हो जाएगा। बिना किसी जान पहचान के, बिना अच्छे से बात किए हुए आप किसी को कृपया पैसा मत भेजिएगा, अन्यथा स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। बात करें यदि मिथुन राशि के ग्रहों की दशा की, तो आपके कुंडली में मंगल महाराज ये आपके लग्न में विद्यमान है, केतु महाराज कुंडली के केंद्र में बैठे, चतुर्थ भाव में बैठे हैं, भूमि मकान से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं उस जगह पर बैठे हुए विद्यमान हुए हैं। सूर्य महाराज बुध महाराज कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। शनि महाराज ये आपके भाग्य के स्थान पे बैठे हैं और भाग्येश हैं। बड़ा परिवर्तन आपके लिए है ये। राहु महाराज शुक्र महाराज ये कुंडली के कर्म के स्थान पे बैठे हुए दसम भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपके कुंडली में गुरु महाराज ये कुंडली के द्वादश भाव यानी कि एक्सपेंस के लिए बैठे हुए हैं, एक्सपेंस का कार्यभार देख रहे हैं। तो ये तो आपके कुंडली के 9 ग्रहों की स्थिति है। अब हम सर्वप्रथम बात कर लेते हैं कि कौन सा ग्रह कब परिवर्तन कर रहा है। 1 फरवरी से ही शुक्र महाराज परिवर्तन हो जाएंगे, सूर्य महाराज 12 फरवरी से परिवर्तन करेंगे और बुध महाराज 11 फरवरी से परिवर्तन करेंगे। तो ये तीनों ग्रहों का परिवर्तन आपके लिए बड़ा परिवर्तन है। वैसे शुक्र का परिवर्तन तो 1 तारीख से ही हो जाएगा। पूरा महीना आपके जिस भाव में परिवर्तन हो रहा है अर्थात द्वादश भाव में, तो द्वादश भाव में ही विद्यमान रहेंगे, इसलिए आपको इनको बहुत ज़्यादा परिवर्तन से महीने में कुछ उथल पुथल होने वाला नहीं है। सर्वप्रथम यदि बात करें आपके स्वास्थ्य को लेके, तो स्वास्थ्य के जो स्वामी हैं आपके बुध महाराज वो कुंडली के अष्टम भाव में विद्यमान है, सूर्य महाराज के साथ विद्यमान हैं। अष्टम भाव कुंडली का थोड़ा सा गलत भाव होता है, 11 फरवरी को इनका परिवर्तन हो जाएगा। तो जब तक इनका परिवर्तन न हो जाए तब तक आपको थोड़ा अपने शरीर के आलस्य के विभाग में, या फिर कह लें कि निद्रा ज़्यादा आ सकती है, थकान, या फिर कुछ ऐसे रहस्य जो आपको टेंशन दे सकते हैं, जिसे आप छुपाना चाहते हैं, फिर भी आपके मन में एक ऐसा डर आ सकता है जिसको लेके आप टेंशन में आ सकते हैं कि ये डर हमारे सामने, ये जो बात है ये आ गया तो हम क्या करेंगे। तो उस चीज़ का भय आपके मन में हो सकता है, उसके प्रभाव से आपके दिमाग में टेंशन डिप्रेशन हो सकते हैं। बुध महाराज का जैसे ही परिवर्तन हो जाएगा आपकी सारी टेंशन समाप्त हो जाएगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब हम यदि बात करें आपके दाम्पत्य जीवन और आपके बिजनेस व्यापार का, दाम्पत्य जीवन और आपका बिजनेस व्यापार, ये आपकी कुंडली के सप्तमेश से जानते हैं हम। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वो आपके हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज आपके कुंडली के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। यहाँ पर कहीं न कहीं बिजनेस में, व्यापार में आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, पर गुरु महाराज की वजह से यदि एक्सपेंस बढ़ता है तो कहीं न कहीं उसमें दिमाग लगा रहता है, उसमें कोई न कोई क्राइटेरिया रहता है, उसमें कुछ न कुछ तकनीकी काम काज होते हैं जिसे सीख के आप नया अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। तो अचीवमेंट के लिए यहाँ पर गुरु महाराज आपका एक्सपेंस करेंगे।
इन फ्यूचर में उसका आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। एक्सपेंस बिजनेस में होगा लेकिन इन फ्यूचर में उसका प्रॉफिट आपको निश्चित रूप से मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज की वजह से जो भी एक्सपेंस होता है वो धर्म कर्म से होता है, सूझबूझ से होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, अच्छे जगह पर होता है। तो एक्सपेंस तो होगा लेकिन अच्छे जगह पे होगा, संतोष मिलेगा आपको। आपके मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ की संतुष्टि रहेगी कि हम जो एक्सपेंस कर रहे हैं बिजनेस में, व्यापार में, आगे चल के हमको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं विवाह के यदि आप योग्य हो चुके हैं तो नए प्रस्ताव आपको गुरु महाराज दिला सकते हैं, एक्सपेंस बढ़ा सकते हैं शादी विवाह करके। आपका शादी विवाह यदि आपका होगा तो एक्सपेंस बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके विवाह के प्रस्ताव भी आ सकते हैं, अर्थात एक्सपेंस बढ़ सकता है आपका। तो विवाह के योग्य यदि आप हैं तो प्रस्ताव आए तो उसे फटाफट स्वीकार कर लीजिए, तीसरे की एंट्री मत होने दीजिए, अन्यथा बिगाड़ने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, बनाने वाले थोड़े कम होते हैं। बात करें यदि आपके प्रेम प्रसंग और शिक्षा का और पुत्र योग का, जो आपके कुंडली के पंचमेश से जानते हैं, और शुक्र महाराज आपके कुंडली के पंचमेश हैं और ये कुंडली के केंद्र में बैठे हुए हैं, शनि महाराज के क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ पर राहु महाराज उनके साथ में विद्यमान हैं। तो शिक्षा दीक्षा में तो आपका अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक भ्रांति भी रहेगी, भ्रम भी रहेगा शिक्षा को लेके। जो आप बार बार तैयार कर रहे हो, जो आप बार बार पढ़ाई कर रहे हो, उसे आप बार बार भूल भी जा रहे हो। जितना आप तैयारी कर रहे हो, जितना आप पढ़ाई कर रहे हो, उतना आप भूल भी जा रहे हो। तो बार बार आपको रिवीजन करना पड़ रहा है। तो रिवीजन से बचने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे उपाय कर लेना चाहिए। पढ़ाई तो कर रहे हो लेकिन मन आपका कहीं दूसरी जगह रहता है, जिसके वजह से आपको बार बार रिवीजन करना पड़ रहा है। तो पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन आपका नहीं लग रहा है। बात करें यदि प्रेम प्रसंग का, तो आपकी झूठे वादों की वजह से, झूठे बातों की वजह से आपका प्रेम प्रसंग आपसे अलग हो सकता है, क्योंकि राहु महाराज ये आपके कुंडली के 10वें भाव में बैठे, शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। तो जब तक यहाँ पर शुक्र महाराज बैठे रहेंगे तब तक कहीं न कहीं आपका प्रेम प्रसंग में विवाद होता रहेगा, भ्रम की स्थिति बनी रहेगी। तो आप अपने भ्रम से थोड़ा सा बचाइए और राहु महाराज को यहाँ पर उचित फल दें, ऐसा कुछ उपाय ज़रूर करिएगा। पुत्र योग यहाँ पर बन रहा है, पुत्र की प्राप्ति के जो संकेत हैं वो आपको मिल सकते हैं यदि आपका विवाह हो चुका है। तो यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं शुक्र महाराज कि आपको पुत्र प्राप्ति के योग बन सकते हैं यदि आप चाहें तो शुक्र महाराज पुत्र को लेके सुख दे रहे हैं, शिक्षा को लेके थोड़ा सा भ्रम दे रहे हैं, रिवीजन बार बार करना पड़ रहा है, और प्रेम को लेकर थोड़ा सा तकलीफ दे रहे हैं। तो आप अपने प्रेमी को, पार्टनर को संभालिएगा, बात विवाद में बहुत ज़्यादा मत नापिएगा, नहीं तो हमेशा आप ही सही हो ऐसा सिद्ध करने में आपका बात बिगड़ सकता है। बात करें यदि आपके कैरियर का और आपके भाग्य का, तो नौकरी को लेके कैरियर आपका अच्छा रहने वाला है। नौकरी फरवरी के महीने में अच्छा रहेगा, प्रमोशन मिल सकते हैं। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। भाग्य आपका भरपूर रूप से साथ देगा, क्योंकि शनि महाराज आपके भाग्येश हैं और वो कुंडली के 9वें भाव में बैठे हैं। तो भाग्य आपका साथ देगा, बचत प्रमाण बढ़ेगा, बचत बढ़ेगा। धन की जो कमी थी वो आपको शनि महाराज अचानक कुछ ऐसे योग बनाएंगे फरवरी के महीने में, जहां पर आपका भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देता हुआ दिखेगा। जब आप जहां पे रुक जाओगे वहां पर भाग्य पूरी तरह से आपका निश्चित रूप से साथ देगा। तो भाग्य के विषय में बता दिया, नौकरी के विषय में, प्रेमी के विषय में, शिक्षा के विषय में, स्वास्थ्य को लेके, तो सारी चीज़ें मैंने एक एक करके आपको शायद पहुंचा चुका हूं आपके पास। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उपाय नोट डाउन जरूर कर लीजिए। उपाय में मैं आपको बता दूं, आप एक तुलसी की माला जरूर धारण करिए, साथ ही साथ आप ओम बुध बुधाय नमः इस मंत्र का आप जाप जरूर करिएगा। तुलसी को जल देना, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, इससे आपकी कुंडली के जितने भी सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। राहु केतु जो आपको गलत रिजल्ट दे रहे हैं, गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से
आपको निश्चित रूप से शांति मिलेगी और उन्नति मिलेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसे शेयर और लाइक जरूर करेंगे। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।